देशांतर और समय, यानी देशांतर रेखाओं का और समय का क्या संबंध है। सुनो एक बार ध्यान से। ग्लोब होता है ना अपना, ग्लोब ला के दो एक बार मेरे को। ग्लोब पर जो आड़ी रेखाएं होती है ना, आड़ी यूँ इधर से इधर खींचेंगे तो वो आड़ी रेखाएं तो क्या कहलाती हैं? अक्षांश। आड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। और ग्लोब पर ये जो रेखाएं आपको दिखाई दे रही है, देखो ये खड़ी रेखाएं, पूरे ग्लोब पर खड़ी रेखाएं हैं। ये खड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर। क्या कहलाती है बोलो? ग्लोब पर आड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? अक्षांश। आड़ी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं और खड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर। क्या कहलाती हैं? देशांतर। क्या कहलाती है? गलत है। अभी बताया था आपको कि ग्लोब पर खींची जाने वाली आड़ी रेखाएं अक्षांश कहलाती हैं। क्या कहलाती है? और ग्लोब पर खींचे जाने वाली खड़ी रेखाएं क्या कहलाती हैं? देशांतर। तो खड़ी रेखाओं से किसका निर्धारण होगा? समय का। किसका निर्धारण होगा? अगर अपन देखो अपना संसार का जो मानचित्र है ना, ये संसार का मानचित्र दिख रहा है आपको? दिख रहा है? तो संसार के मानचित्र में ध्यान से देखो, खड़ी रेखाएं बन रही है या नहीं बन रही है? खड़ी रेखाएं बन रही है। बीचों बीच में ऊपर लिख रखा है कौन सी रेखा? ग्रीनविच। कौन सी रेखा लिख रखा है? क्या? ग्रीनविच रेखा संसार के बीचों बीच से है। संसार के मानचित्र को दो भागों में बांटती है। कितने भागों में? दो भागों में। लेकिन एक बात ध्यान रखना मेरी, जब ये रेखा को हम इस ग्लोब पर खींचेंगे तो ये उत्तर से दक्षिण और दोबारा पीछे से वापस आती है, यानी पूरा ये चक्र बनता है। बात समझ में आ रही है? आगे से और पीछे से। लेकिन अगर बात करें ग्रीनविच रेखा, तो ग्रीनविच रेखा के जस्ट पीछे जो रेखा है वो रेखा का नाम है 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी देशांतर रेखा। 180 डिग्री पूर्वी और पश्चिमी, पूर्वी भी और पश्चिमी भी एक ही रेखा है। जैसे समझने की बात यह है, ये नक्शा आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है, इसको अगर अपन गोल कर देते हैं, गोल कर देते हैं तो ये दोनों एक जगह जाकर मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? पीछे से मिलेंगे। इसी तरह अगर ये दोनों को अपन क्या मान ले, 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी, तो दोनों जाकर एक जगह मिल जाते हैं। अतः 180 डिग्री पूर्वी और 180 डिग्री पश्चिमी जो देशांतर रेखा है वो एक ही है। बात समझ में आ गई क्या? आगे देखते हैं। यानी अपन पढ़ रहे हैं कौन सी रेखाएं? देशांतर रेखाएं। ध्यान से समझना कि समय को मापने का सबसे अच्छा साधन पृथ्वी, चंद्रमा एवं ग्रहों की क्या है? गति। पृथ्वी, चंद्रमा और ग्रहों की गति से हम किसकी गणना करते हैं? समय की गणना करते हैं। और सूर्योदय एवं सूर्यास्त प्रतिदिन होता है या कभी कभी एक दिन होता है, एक दिन नहीं होता? सूर्योदय डेली होता है क्या? और सूर्यास्त भी? दिन भी रोजीना छिपे और दिन भी रोजीना उगे। अतः स्वाभाविक ही है कि यह पूरे विश्व में समय का निर्धारण करने का सबसे अच्छा साधन है। स्थानीय समय का अनुमान सूर्य के द्वारा बनने वाली परछाई से लगाया जाता है। किससे लगाया जाता है? परछाई से लगाया जाता है, जो दोपहर में सबसे छोटी और सूर्योदय तथा सूर्यास्त के समय सबसे लंबी होती है। अगर सुनो ध्यान से, सुबह के समय सूर्योदय हो रहा है और अपन सामने खड़े हैं तो अपनी परछाई बहुत लंबी जाएगी पीछे तक, ठीक है, और शाम के समय में भी बहुत पीछे तक जाएगी। लेकिन दोपहर के समय हमारी जो परछाई है हमारे पैरों के नीचे दबकर रह जाती है, यानी सबसे छोटी परछाई बनती है। कब? दोपहर को। सबसे लंबी परछाई कब बनती है बोलो? सुबह और शाम को। वेरी गुड। ग्रीनविच पर स्थित प्रमुख यामोत्तर पर सूर्य जिस समय आकाश में सबसे ऊंचे बिंदु पर होगा उस समय यामोत्तर पर स्थित सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर। यानी आपने जो एक ग्रीनविच रेखा देखी है, कौन सी रेखा? ग्रीनविच रेखा। तो जिस समय सूर्य इस यामोत्तर रेखा पर होगा तो सभी जगह क्या होगा? यामोत्तर पर सभी स्थानों पर क्या होगी? दोपहर। क्या होगी? सूखी। सूखी यानी क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाती है। अंडरलाइन करो,
पृथ्वी किधर से किधर की ओर चक्कर लगाती है? पूर्व से पश्चिम या पश्चिम से पूर्व? क्या है? पश्चिम से पूर्व की ओर। अतः वे स्थान जो ग्रीनविच के पूर्व में है उनका समय ग्रीनविच समय से आगे होगा, तथा जो स्थान पश्चिम में है उनका समय ग्रीनविच से क्या होगा? पीछे होगा। समय के अंतर की दर का गणना निम्नलिखित विधि से की जाती है। कुल मिलाकर इतनी सी याद रखना है आपको कि ये जो देशांतर रेखाएं है ना अपनी 180 इधर 180 इधर, एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है। कितना लगता है बोलो? 4 मिनट। एक देशांतर को पार करने में 4 मिनट का समय लगता है, तो 2 देशांतर को पार करने में 3 को पार करने में 3 देशांतरों को पार करने में कितना लगेगा? 12। इसी तरह 4 देशांतरों को पार करने में 16। कुल मिलाकर जितने देशांतर दे रखे होंगे उनको हम 4 से गुणा कर देंगे। अगर 9 देशांतर होंगे तो बताएं आप कितना समय लगेगा? 9 देशांतर होंगे तो 36 मिनट का समय लगेगा। कितने मिनट का? 36। देखो ध्यान से कि पृथ्वी लगभग 24 घंटे में अपने अक्ष पर 360 डिग्री घूम जाती है, अर्थात वह 1 घंटे में 15 डिग्री, 4 मिनट में 1 डिग्री घूम जाती है। कितने? 1 डिग्री घूम जाती है। इस प्रकार जब ग्रीनविच में दोपहर के 12 बजते हैं तो ग्रीनविच से 15 डिग्री पूर्व में समय होगा। 15 मल्टीप्लाई 60 मिनट, अर्थात ग्रीनविच के समय से 1 घंटा आगे, अर्थात वहां दोपहर का कितना बजा होगा बोलो? 1 बजा होगा। लेकिन ग्रीनविच से 15 डिग्री पश्चिम का समय ग्रीनविच से 1 घंटा क्या होगा? पीछे होगा। बात समझ में आई क्या? यानी वहां सुबह के 11 बजे होंगे और इसी समय ग्रीनविच पर जब दोपहर के 12 बजे होंगे उस समय 180 डिग्री क्या होगी? मध्य रात्रि होगी। पीछे की साइड क्या होगी? मध्य रात्रि। क्योंकि सूर्य जब सामने चमक रहा है तो पीछे की साइड क्या मिलेगा आपको? अंधेरा। देखो मान लो इस समय पृथ्वी सूर्य के सामने है यहाँ, तो यहाँ उजाला हो रहा है। अब सूर्य पीछे की साइड थोड़ी है, नहीं है, तो पीछे की साइड क्या मिलेगा आपको बोलो? अंधेरा। अंधेरा यानी रात होगी। इधर की साइड दिन तो इधर की साइड रात। देखो पृथ्वी घूम जाती है, पृथ्वी के घूमने के कारण धीरे धीरे दिन ढलने लगता है और सूर्य के सामने आने वाला जो पहले रात थी वहां पर अब क्या हो जाएगा? दिन। और जहाँ पहले दिन था वहां क्या हो जाएगी? इस तरह दिन और रात बढ़ते हैं। किसके कारण है? पृथ्वी अपने जगह पर घूर्णन गति करती है, ध्रुव पर घूमती है, अपने पर अक्ष पर घूमती है, जिसके कारण क्या बनते हैं बोलो? दिन और रात बनते हैं। आगे देखिएगा, किसी भी स्थान पर जब सूर्य आकाश में अपने उच्चतम बिंदु पर होता है तो दोपहर में उस समय घड़ी में दिन के कितने बजते हैं? 12। कितने बजते हैं? 12। इस प्रकार घड़ी के द्वारा दिखाया गया समय उस स्थान के स्थानीय समय होगा। उस स्थान का क्या होगा? स्थानीय समय होगा। आप देख सकते हैं कि देशांतर यामोत्तर पर सभी स्थानों का स्थानीय समय क्या होता है? समान होता है। बात समझ में आ गई क्या? तो देशांतर रेखा आराम से बता सकते हैं आप। देशांतर रेखाएं क्या होती है? जो ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची जाती हैं। इससे समय का निर्धारण होता है और जिस जगह अगर पूर्व की ओर जाएंगे तो समय क्या होगा? बढ़ेगा। पश्चिम की तरफ जाएंगे तो समय क्या होगा? घटेगा। बात समझ में आ गई? अब देखो देशांतर रेखाओं की अगर आपसे संख्या पूछे 180 इधर 180 इधर जोड़ो, कितनी हो गई? 360। एक 0 डिग्री बीच में कितनी हो गई? जोड़ो 360 में एक और जोड़ो, कितनी हो गई? 361। लेकिन ध्यान रखना 180 डिग्री इधर है ना, जो ही इधर है, तो 2 बार काउंट नहीं करेंगे। कितनी बार काउंट करेंगे? एक बार। इसलिए एक वापिस घटा दो, 361 में से कितनी रह गई? 360। तो बताओ देशांतर रेखाओं की संख्या कितनी है? 360। धन्यवाद। अब जब अपन ने 0 डिग्री रेखा पढ़ा था, ग्रीनविच रेखा, इसके पीछे जो 180 डिग्री रेखा है उस रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। कितने डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है? बोलो।
180 डिग्री देशांतर रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा कहा जाता है। बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। कहाँ से होकर? बेरिंग जल संधि से होकर गुजरती है। धन्यवाद।